हाँ तो नमस्कार बाबू, कैसे हैं। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और बिल्कुल अपने पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। दोस्तों, आज का एपिसोड है कक्षा 10 का प्रश्नवाली 8.4 का 1 2 3 4 यानी 1 से लेकर 4 तक कवर करने वाले हैं। तो कृपया जो है इस वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। तो डायरेक्ट आ जाते हैं मुद्दे की बात में। मुद्दा क्या है जी? त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करें। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझना है कि साइन ए की रिस्पेक्ट में है और सेक ए की रिस्पेक्ट में है। तो मास्टर साहब जो है ना, बच्चा सबको ये सब नहीं बताता है भाई, ये साइन ए की रिस्पेक्ट में है, कभी कभी साइन बी की रिस्पेक्ट में रहता है, कभी थीटा की रिस्पेक्ट में रहता है। ये समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलो, तो ये साइन क्या है, ए की रिस्पेक्ट में है, एक सेक ए की रिस्पेक्ट में है और टेन ए की रिस्पेक्ट में है और कोड जो है ए की रिस्पेक्ट में है। सब तो ए के रिस्पेक्ट में है और सभी को जो है कोड ए के पदों में लिखना है, कोड ए के रिस्पेक्ट में बनाना है, ठीक है, पदों में लिखना है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, एक को जो है ना, सबसे पहले आप लोगों के लिए 2 मिनट ये फार्मूला थोड़ा बता देते हैं ना। फार्मूला क्या है जी? जैसे कि साइन कोस और टेन, ये फार्मूला आप लोगों को पता है ना। साइन का अनुपातिक मान क्या होता है? साइन का अनुपातिक मान है पंडित भोला प्रसाद बटे हरी बोल। ये टेक्निक होता है जी इसका अनुपातिक मान। यानी साइन का मान क्या होता है, अनुपातिक मान py/h और कोस का by/h। तो ये सब py/h, by/h और py/b ये कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे याद रखेंगे एक मंत्र द्वारा, पंडित भोला प्रसाद बटे हरी बोल। इस चीज को याद करेंगे, एकदम याद हो जाएगा। तो साइन का मान क्या होगा, py/h, ओके, भूलना नहीं। उसी तरह कोस का मान क्या होगा, by/h। अगर याद नहीं रहेगा तो पंडित भोला प्रसाद बटे हरी बोल, इस तरह से याद रखना है, ठीक है। यहां तक क्लियर? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, यहाँ क्वेश्चनों में क्या कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को भी दे देगा। अब इसको कोट ए के पदों में लिखने कहता है। जिसके पदों में लिखने कहता है उसी को जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे किसके पदों में लिखने बोलता है? तो ये कोट के पदों में लिखने बोलता है। अब बाबू साहब, तुम लोगों को पता है, आप लोग को पता है कि टेन का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है ना, और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। जब उल्टा होगा तो इसका अनुपातिक भी क्या होगा, h/p होगा और सेक का क्या होगा, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होगा। तो इसका भी अनुपातिक भी उल्टा हो जाएगा, h/b होगा। अब उसी तरह टेन का उल्टा क्या होता है, कोड होता है। तो जब टेन का उल्टा कोड होता है तो ऐसा भी तो उल्टा होगा ना, dy/p होगा, ओके, ठीक है। तो ये तो हुआ बेसिक कंसेप्ट। ये क्या है, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा मुद्दा में आते हैं, ठीक है। अब यहां पे कोट ए के पदों में लिखने कहता है, कभी कभी यहाँ पे टेन ए के पदों में लिखने कहेगा, ठीक है। तो यहाँ बाबू साहब यहाँ पे कौन किसके पदों में लिखने कह रहा है, कोट ए के पदों में। तो सबसे पहले यहाँ पे सोल्व इस तरह से लिख देने का, ठीक है। अब यहाँ पे जो पदों के रूप में लिखने कहता है ना, पहले उसी को उतार लो इस तरह से कि कोड ए का फॉर्मूला क्या होता है, by/p। क्या होगा, by/p, ओके। अगर यहाँ पे कोड के जगह 10 रहता तो क्या देंगे, py/b देता, ठीक है। अब इस तरह से एक वो जो है ना, एक वो जो है चित्र इस तरह से बना लो भाई, ठीक है। त्रिभुज का 90 डिग्री वाला कोण बना लो त्रिभुज का, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ देखो दोस्तों, यहाँ जो है कोड ए के रिस्पेक्ट में कह रहा है, तो 90 डिग्री कोड ए के रिस्पेक्ट में कह रहा है। तो कभी भी जो है ना, जब भी बी या पी या सी के रिस्पेक्ट में कहेगा तो 90 डिग्री में नहीं देना है, ठीक है। बाकी बाकी देना है, चाहे बी दो या सी दो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में कह रहा है तो यहाँ पे ए देना उचित नहीं है जी, गलत है, ठीक है।
अब ये यहाँ पे भी दे सकते हैं या यहाँ पे भी दे सकते हैं, ठीक है, ये क्लियर। तो यहाँ पे ए के जगह में हम क्या देते हैं, बी देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये यहाँ पे भी दे सकते हैं या यहाँ पे भी दे सकते हैं, चलो यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सी दे देते हैं, ठीक है। यही चीज आप लोगों को याद रखना है भाई। जैसे कि साइन ए कह रहा है तो ए के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 90 डिग्री नहीं देना है, ठीक है, 90 डिग्री में ए नहीं देना है, ठीक है। बाकी ए को छोड़ के बी दे सकते हैं या सी दे सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे दोस्तों कोड ए बराबर बी वाई पी कैसे हुआ, अरे कोड ए बराबर बी वाई पी ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इसको बटे आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, बटे 1 कर देंगे। अब b का मान क्या होगा, b के सामने में क्या है, b के सामने में है कोड a, ठीक है, और p के सामने में क्या है, p के सामने में है 1, ठीक। अब देखो माय डियर कि 90 डिग्री के सामने में जो होता है उसको एज यानी कर्ण बोला जाता है, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण है, ओके। अब देखो अब ये p और b कैसे होगा, जो a के रिस्पेक्ट में, यहां पे किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, a के रिस्पेक्ट में कह रहा है, तो इसके सामने वाले p होगा, क्या होगा, p क्या होगा, ये चीज को याद रखना है। जैसे कि कोड a के रिस्पेक्ट में है तो ये कोण a के रिस्पेक्ट में, इसके सामने वाला क्या होगा, p होगा। अगर a यहां रहता तो इसके सामने वाला p यहां होता, ठीक है। तो कोण a के रिस्पेक्ट में क्या है, सामने वाला जो है कौन है, ये वाला भुजा है ना, तो इसको p से दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे, p से, ठीक है। अगर ए जो है यहाँ रहता, ठीक है, यहाँ पे सी रहता और यहाँ पे ए रहता, तो इसके सामने वाला, इस कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा, पी होता। तो ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे ये है ना, ठीक है, यहाँ पे सी है, ठीक, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, पी होगा, इसको पी से दिखाएंगे। और बाकी जो बचा उसको क्या देंगे भाई, बी देंगे, बी से दिखाएंगे, ओके। अब माय डियर यहाँ पे बी का मान है और पी का मान है, हमें किसका मान निकालना है, एच का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, एच का। अब एच का मान निकालेंगे तो हमें किसका सहारा लेना है, पाइथागोरस का सहारा लेना है ना, ठीक है, पाइथागोरस के नियम से पाइथागोरस क्या कह रहा है कि एच स्क्वायर बराबर क्या कह रहा है, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, पी स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, ये सब सबको पता है जी, ठीक है। अब एच का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ये रूट चलेगा, ये स्क्वायर हटेगा ना जी, तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चलेगा, ठीक। अब ये बी पे स्क्वायर प्लस पी पे स्क्वायर। अब माय डियर देखो एच का मान क्या होगा जी, बी का मान क्या है, बताओ बी का मान देखो, यहाँ पे क्या है, कोड ए, बी के जगह में कोड ए है ना, तो यहाँ पे कोड पर स्क्वायर, ये अब स्क्वायर कैसे आया, यहाँ पे स्क्वायर है ना, ठीक। अब यहाँ प्लस क्या है, प्लस दे देंगे, फिर यहाँ पी का मान कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो एच का मान क्या होगा माय डियर, एच का मान क्या होगा, रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ओके। हाँ, और बी का मान क्या था, बी का मान, ओहो हाँ, बी का मान क्या है, बी का मान इधर लिख दो, कोट ए, ठीक है, इसको याद रखना है। और पी का मान क्या है माय डियर, पी का मान यहाँ पे 1, ठीक है। अब इसी के सहायता से अब पूरे चीज का मान निकाल सकते हैं, साइन का मान निकालो, सेक का मान निकालो, टेन का मान निकालो। जैसे कि यहाँ पे आप देखो ना, चलो जी इधर आ रहा है वीडियो, आ रहा है, ठीक। अब जैसे कि हमें सारा व्यवस्था कंप्लीट हो गया, अब हमें क्या निकालना है, साइन का मान, सेक का मान और टेन का मान निकालना है, ठीक है। कोड के बारे में हम बता दिए। अब साइन को जो है ना किसके रिस्पेक्ट में बनाना है, कोड के रिस्पेक्ट में। इसके लिए क्या करना है कि साइन ए के रिस्पेक्ट में, अच्छा इसका साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, साइन का फॉर्मूला पी वाई एच, एकदम पी वाई एच बैठा दो यहाँ, पी वाई एच, ठीक है। आप देखो मेरे रसगुल्ले, पी का मान क्या है जी, पी का मान यहाँ पे देख लो, पी का मान क्या है, 1 है, तो इसके सामने में, इसके जगह में 1 रखेंगे। बाकी एच कहाँ है, एच का मान कितना आया, तो यहाँ पे रूट कोट स्क्वायर प्लस 1, तो साइन एक का मान क्या होगा, 1 बटे रूट कोट स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलो जी अब हम लोग आ जाते हैं क्या, सेक में, ठीक है, सेक। तो
तो सेक का फॉर्मूला क्या होगा माय डियर, सारा खेल इसी में है जी, इसी में है सारा खेल। सेक का मान क्या है, h बाई पी है, h बाई बी है, तो सेक के जगह में h बाई बी बैठा देंगे। अब देखो h का मान कहाँ है जी, h का मान कितना आया, h के जगह में क्या, रूट कोट स्क्वायर प्लस 1 बटे b का मान कितना है माय डियर, b का मान यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोट a, ठीक है, यानी सेक एक का मान क्या होगा, रूट कोट स्क्वायर प्लस 1 रूट कोट स्क्वायर प्लस 1 बटे कोट ए। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं क्या, टेन का मान, ठीक है। तो टेन ए का फॉर्मूला क्या है जी, पहले पंडित भोला प्रसाद बटे हरी हरी बोल, यानी बोल माने बी। तो माय डियर पी का मान कितना है जी, पी का मान 1 और बी का मान क्या है जी, कोट। हो गया ना जी, कुछ दिक्कत है, ठीक है। चलो हम लोग आ जाते हैं अगला, यानी दूसरा नंबर, ठीक है। चलो अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो बोलना, ठीक, या कमेंट करना है। चलो आगे नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, इस मैथ को जस्ट एक नंबर के जैसा है, ठीक है, तो आप लोग इसको बना सकते हैं। चलो फिर भी हम बना देते हैं कि कोण ए, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोण ए के रिस्पेक्ट में कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनर सामने बदल देगा, कोण बी या कोण सी के रिस्पेक्ट में कहेगा। जब यहाँ कोण ए के रिस्पेक्ट में कह रहा है तो यहाँ पे भी क्या कह रहा है, कोण ए के रिस्पेक्ट में कह रहा है, ठीक है। यदि यहाँ पे कोण बी के रिस्पेक्ट में कहेगा तो यहाँ पे भी ए के जगह में क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलो आते हैं दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अनुपात को सेक के पदों में ज्ञात करना है, सभी, तो सभी कौन होगा, साइन होगा, उसके बाद क्या होगा, कोस होगा, उसके बाद क्या होगा, कोसेक होगा, कोसेक होगा, उसके बाद क्या होगा जी, टेन होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सेक होगा, उसके बाद क्या होगा, कोड होगा, ठीक है। यही तो है सभी, इसी का मान निकालना है माय डियर, ठीक है। आपको पता है कि साइन का मान कितना होता है, पी वाई पंडित भोला प्रसाद, इस तरह से आप याद करना बहुत जरूरी है। चलो बता देते हैं, साइन कोस और टेन, ठीक है। बताओ तो जरा साइन का अनुपातिक मान क्या होगा, यानी पंडित भोला प्रसाद बटे हरी हरी बोल, ठीक है। अब देखो दोस्तों, साइन का उल्टा क्या होता है जी, साइन का उल्टा होता है क्या होता है, कोसेक होता है, क्या होता है, कोसेक, उल्टा, ठीक है, उल्टा समझते हैं ना। तो इसका भी उल्टा, जब साइन का पी वाई एच होता है तो इसका उल्टा कोस है, तो क्या होगा, एच बाई पी होगा। उसी तरह इसका उल्टा क्या होगा, हाँ, सेक होता है ना जी, तो इसका भी क्या होगा, अनुपातिक मान एच बाई बी होगा, ठीक है। टेन का उल्टा क्या होता है, कोड होता है, तो इसका अनुपातिक मान क्या होगा, बी बाई पी होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, चलो इसे साफ कर देते थोड़ा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेक ए के पदों में लिखे, ये सभी को किसके पदों में लिखना है, ये भाई सेक है ना, सेक, ठीक है, इसके पदों में लिखना है ना। तो माय डियर एक को क्या करना है, एक को इस तरह से ऐसे त्रिभुज बना देना है ना, ठीक है, क्योंकि ये जो है ऐसा थर्मामीटर है जो आसान होता है बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो हम आप लोगों को क्या बताया है, यहाँ पे कोण ए के रिस्पेक्ट में कह रहा है, तो यहाँ पे कभी भी ए नहीं देना है, कभी भी यहाँ पे नहीं देना है। अब यहाँ पे आप बी दे सकते हैं या सी दे सकते हैं, ठीक है, यानी जो दिया है उसको छोड़ करके, ठीक है। आप चलो यहाँ पे दे देते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या देते हैं, बी, यहाँ पे सी दे देते हैं, ओके। यहाँ पे कोण ए के रिस्पेक्ट में कह रहा है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, पी होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो 90 डिग्री होता है ना, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजन क्या होता है, एच होता है, ठीक है। और बाकी जो होता है ये बेचारा बी होता है, ओके, टी, बी और एच, ठीक है, यही है पाइथागोरस का नियम। चलो भाई यहाँ पे क्या कह रहा है, सेक ए, तो यहाँ पे दे सकते हैं सेक ए के रिस्पेक्ट में कह रहा है, ठीक है। अब सेक का फॉर्मूला यहाँ पे देखो भाई क्या होता है, एच बाई बी होता है ना, होता है कि नहीं, बोलो हाँ। अब आसान बनाने के लिए क्या कर देंगे, 1 देंगे। अब h के सामने में क्या है जी, h के सामने में सेक a है, और b के सामने में क्या है जी, b के सामने में 1 है।
यहाँ पे h का मान कितना आ गए, h का मान सेक आ गए और b का मान कितना आ गए 1 आ गए। तो ये क्या होगा, इसका मान क्या होगा, तो इसके लिए जो है ना पाइथागोरस का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे पाई था, चलो जी यहाँ से सोल्व करते हैं। पाई था अरे भाई पाइथागोरस के नियम से, ठीक है। पाइथागोरस क्या कह रहा है, ठीक है, यानी एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यही कह रहा है ना, ठीक है। तो एच का मान क्या है माय डियर, एच का मान क्या है सेक, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा सेक स्क्वायर ए बराबर बी का मान क्या है माय डियर 1 है 1 और p का मान हमें निकालना है ना, तो p स्क्वायर। अब p का मान निकालेंगे तो a जो है 1 से इधर आ जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस 1 बराबर ये क्या है जो p है, हाँ p पे स्क्वायर, ये स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा माय डियर, ये रूट चलेगा सेक स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है p। क्या ये समझ में आया। हमने यहाँ क्या किया कि यहाँ पे h स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे छुच्छे h है, सिर्फ h है, h का मान क्या होगा सेक a। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो जब यहाँ पे बैठाएंगे तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर बैठाएंगे। अब यहाँ पे b का मान क्या है माय डियर 1 है, तो यहाँ पे कहोगे सर यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं बैठा रहे हैं, अरे वो a पे स्क्वायर मतलब 1, यानी a को स्क्वायर करेंगे तो इसका मान 1 ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पे p पे स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है p का मान निकालना है, p का मान निकालेंगे तो ये इधर आएगा माइनस में आएगा, ठीक। फिर ये स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चलेगा जी, ठीक है। वीडियो आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है जी, थोड़ा सा ये हो रहा है, चलो ठीक। अब हमको क्या करना है जी, यानी p का मान आ गया, p का मान क्या आ गया रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 आ गया, ठीक है। ये हो गया p का मान, ये b का मान और ये h का मान। अब हमें क्या करना है, अन्य सभी कह रहा है, तो अन्य सभी क्या है इसको छोड़ करके, तो 1 2 3 4 5 को मान निकालना है। क्या जी निकलेगा, निकल जाएगा एकदम फार्मूला का सहारा से निकलेगा। जैसे कि अब जैसे कि हमें क्या साइन का मान निकालना है ना, साइन। चलो अब हमें क्या निकालना है, अब यहाँ पे लिख सकते हो अन्य सभी त्रिकोण मितीय अनुपात, तो 1 बाई करके आप इसको निकाल सकते हैं माय डियर। जैसे कि यहाँ पे क्या है साइन का मान निकालना है, साइन जैसे कि यहाँ एक रिस्पेक्ट में कह रहा है तो यहाँ ए देना नहीं भूलना, ठीक है। तो यहाँ पे साइन का फॉर्मूला क्या होगा p बाई एच, ठीक है। तो p का मान कितना है, p का मान यहाँ देखो ना, p का मान क्या है रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1, ओके। अब h का मान क्या है बाबू साहब सेक a, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि साइन a का मान क्या होगा रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 बटे सेक। अब हम लोग कहाँ क्या निकालेंगे, ये कोस का मान निकालेंगे ना जी, कोसेक a के रिस्पेक्ट में। आप देख सकते हैं, अब इसको ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। जस्ट आप उसको उल्टा कर दो, इसको इधर ऊपर कर दो ये, और नीचे में क्या इसको लिख दो ना सेक स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कोस क्या कह रहा है, कोस का मान निकालना है, तो कोस का अनुपातिक मान क्या है b बाई एच है। तो b का मान क्या है माय डियर, b का मान क्या है 1, तो 1 और h का मान क्या है सेक a के इसमें, तो कोस a का मान क्या होगा 1 बटे सेक a। उसी प्रकार हम लोग आ जाते हैं और टेन का मान, वीडियो आ रहा है, टेन का मान आ रहा है, तो टेन का मान निकालना है। तो टेन का मान क्या होगा जी p बाई b, तो p का मान कितना है डियर, p का मान क्या है रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 बटे b का मान कितना है भाई डियर 1 है, तो 1, ठीक है। अब इसको टेन का उल्टा क्या होता है कोट, तो क्या होगा माय डियर, यानी इसका उल्टा कर दो, ऊपर 1 नीचे रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। तो दोस्तों दूसरा नंबर आप लोगों को कैसा लगा जरा बताना, ठीक है। एकदम इजी है,
यदि समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। फिर इसके बारे में फिर सोचेंगे हम। चलो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट है, तीसरा नंबर। चलो रेडी हो गया। तो दोस्तों आपके सामने जो है तीसरा नंबर जो है उपस्थित हो चुका है। तो आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और वीवीआई है, ठीक है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है। इस तरह से डिग्री आप लगा सकते हैं। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसको कैसे बनाना है ना, इसके लिए जो है सूत्र बहुत जरूरी है, ठीक है। बिना सूत्र का जो है समझ में नहीं आएगा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। अब एक फॉर्मूला है आप लोगों को पता होगा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कोस होगा, ठीक है। अब कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा साइन होगा, क्या होगा साइन, ठीक है। साइन, ठीक है, साइन थीटा ये कोस थीटा। अब जरा देखना भाई, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 और साइन 90 माइनस कोस, तो ये जो है किस में बदल गया कोस में बदल गया। ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कोस। यदि हम कोस की बात करेंगे यानी कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या होगा साइन में बदल जाएगा, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं भाई साहब, यहां पे क्या है साइन स्क्वायर क्या है 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो इसे क्या करना है फॉर्मूला में हमें बदलना है। किस में बदलना है फॉर्मूला के रूप में लाना है। जैसे यहाँ पे हम क्या लिख दिए हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये साइन है और इसको जो इस साइन को जो ना कोस में बदलना है। तो ये साइन है, साइन को किस में बदलना है कोस में बदलना है, तभी ना फॉर्मूला में आएगा। अब जैसे कि साइन को यदि कोस में बदल रहे हो तो इस तरह से आपको घटाना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। यदि कोस को साइन में ये बदलना है तो इस तरह से आपको ये मेथड से आपको सूत्र में लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं साइन स्क्वायर 63, चाहे ये बदलो या ये बदलो, दोनों में से कोई बदल सकते हो। चलो माना कि हम इसको बदल लेते हैं, ठीक है। क्या है साइन स्क्वायर 63 प्लस इसके जगह में हम क्या कर लेंगे भाई, देखो यहाँ पे साइन है ना, यहाँ पे क्या करते हैं साइन क्या होगा साइन स्क्वायर क्या होगा जी 90 माइनस ये थीटा के जगह में कितना देंगे यहाँ पे 27, ठीक है। अब बटे फिर यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर 17, चाहे ये बदलो या ये बदलो, इधर अब प्लस क्या है ये कोस को किस में बदलना है कोस को जो है साइन में बदलना है। दोनों में से एक को बदलना है। जैसे कि इन दोनों में से किसको बदले, दोनों में से इसको बदले, इन दोनों में से एक को बदले, फिर इन दोनों में से एक को बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर 73, तो इसे जो है किस में बदलना है साइन में बदलना है। तो इसको ये वाला फॉर्मूला हम लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर माइनस 90 और थीटा, यानी थीटा यहाँ पे क्या है जी 73, ओके। अब हमें क्या करना है यहाँ पे साइन स्क्वायर 63। अब देखो भाई साहब हमने आप लोगों को क्या बताया है कि साइन में 90 माइनस थीटा यदि लगा रहे हो तो वहां पे क्या होगा कोस में बदल जाएगा। तो ये किस में बदलेगा कोस में बदलेगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या दिक्कत है। अब 90 में 27 को घटाएंगे तो कितना होगा 63 होगा। ये पहले से जो है ऑलरेडी जो है मैथ जो है ऑलरेडी जो है ये सेटिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है जी कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, अब इसमें ये किस में बदलेगा जरा बताना, तो ये किस में बदलेगा ये साइन में बदलेगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे साइन, यहाँ पे क्या स्क्वायर है, ये यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे 90 में 73 घटाएंगे तो क्या होगा 17 होगा, ठीक है। अब देखो माय डियर यहाँ साइन स्क्वायर 63
उसके बाद क्या है कोस स्क्वायर 63, ये दोनों संख्या क्या है सेम है। तो आप लोगों को क्या बताया है, एक बार साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका मान क्या होगा 1। उसी तरह यहाँ पे कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ये दोनों संख्या क्या है सेम है, चाहे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये रहे या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रहे तो क्या होगा सदा क्या होगा 1 होगा। तो इसके जगह पे ये 1 और ऊपर में भी क्या होगा 1 बराबर क्या होगा, इसका राइट आंसर 1 होगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग आ जाते हैं दूसरा पॉइंट में क्या है साइन 25, उसके बाद इंटू, ठीक है यहाँ पे इंटू आप बोल सकते हैं, ठीक है यहाँ पे क्या है 67 प्लस क्या है जी कोस 25 साइन 65। अब हमें इसको कैसे बनाना है, पहले आप जो है ना दोनों में से एक को बदलकर एक जैसा करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, जरा देखना ध्यान से। यहाँ पे साइन 25 है, कोस 65 है, तो दोनों में से एक को बदलना है भाई, ये दोनों में से एक को बदलना है और इन दोनों में से एक को बदलना है, ठीक है। दोनों में से एक को बदलना है और इन दोनों में से भी एक को बदलना है। जैसे कि यहाँ पे क्या करना है, ये कौन सा सूत्र से बनेगा, ये वाला सूत्र से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये वाला सूत्र से बनेगा ये, ठीक है। अगर इस तरह से रहेगा तो इसका मान क्या होगा 1 होगा, ठीक है। ये सूत्र आप लोग को पता है। चलो अब बदलने का स्टार्ट करें। अब यहाँ पे क्या है जी साइन को किस में बदलना है, कोस में बदलना है। जब साइन को कोस में बदल रहे हो तो कोस को यहाँ पे किस में बदलना है, साइन में बदलना है। जैसे ये साइन को कोस में बदलना है तो यहाँ पे कोस को साइन में बदलना है, ऐसा भी याद रखना है। जैसे कि इस जगह में साइन को कोस में बदलना है तो ये वाला जगह में क्या बदलना है, कोस को साइन में बदलना है। इसमें किस में बदलना है, ये वाला भाग को किस में बदलना है, साइन को कोस में बदलना है और ये वाला भाग कोस को साइन में, ठीक है। चलो जी देखो, जैसे कि हमें साइन को बदलना है तो इसके लिए क्या करना है, साइन 90 माइनस यहाँ पे कितना जी 25, तो इसमें क्या घटाएंगे 90 डिग्री में 25 डिग्री घटाएंगे, ठीक। चलो जी इसको यूं का यूं इस तरह से रहने देते हैं। फिर क्या है प्लस है। अब यहाँ पे देखो माय डियर, यहाँ पे साइन में बदले, साइन को बदले। अब यहाँ पे किस में बदले, इसको बदलना है, कोस को बदलना है, साइन को नहीं बदलना, ठीक है। जैसे कि इस भाग में साइन को बदले तो इस वाला भाग को किस में बदलना है, कोस में बदलना है। ये कोस को बदलना है तो क्या होगा, कोस 90 माइनस यहाँ पे कितना है 25 है और यूं का यूं इसको यहाँ पे रहने देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, ये साइन जो ये वाला फॉर्मूला है जी, देखो साइन में यदि 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो ये किस में बदलेगा, कोस में बदलेगा। तो ये किस में बदलेगा, कोस में बदलेगा। और 90 में अगर 25 को घटा देंगे कितना होगा बताओ, 90 में 25 को घटाओ ना कितना होगा, 65 क्या होगा 65। फिर यहाँ पे यू का यू इसको ऑलरेडी रहने देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे भी 65 ऑटोमेटिक आ गया। फिर प्लस, फिर यहाँ पे देखो ये किस में बदलेगा बताओ, कोस, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला है कोस 90 माइनस थीटा, तो ये किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा। ये क्या होगा जी साइन। अब यहाँ पे 90 में 25 घटाएंगे, बताओ तो 90 में 25 करेंगे 60 आएगा, 60 आएगा ना। नहीं गलत हो रहा है, 65 आएगा ना, 60 आएगा, 65 आएगा जी। 90 में 25 घटाओ ना, 65 आएगा ना, 65 आएगा, 65 होगा ना। फिर यहाँ पे ऑलरेडी पहले से क्या है, साइन 65 है, देखो पहले से सेटिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे कोस, यहाँ पे भी कोस, तो डबल कोस पर स्क्वायर 65, फिर यहाँ प्लस, यहाँ साइन साइन, तो दो को साइन पर स्क्वायर। आपको किस तरह आप यहाँ पे साइन स्क्वायर क्यों दे रहे हैं, अरे मर्दे यहाँ पे कोस है, यहाँ पे भी कोस है, तो कोस पर स्क्वायर होगा ना। तो ये 65 दोनों में से एक को लेंगे, ठीक है। उसी तरह ये साइन और साइन, तो साइन स्क्वायर दोनों में से एक को लेंगे। आप देखो हमने आप लोगों को क्या बताया कि कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखो थीटा जो है कुछ भी हो सकता है, ये डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे 65 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है,
लेकिन दोस्तों ये थीटा, यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, सेम सेम है। उसी तरह यहाँ पे भी 65 है, यहाँ पे भी 65 है, तो सेम सेम है। तो क्या फॉर्मूला में नहीं होगा जी? फॉर्मूला में होगा ना। जब इस तरह से होगा तो क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 होगा। इसका भी 1 और इसका भी 1। जैसे कि कोस स्क्वायर यहाँ पे 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर यहाँ पे भी 40 डिग्री, तो इसका भी मान क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 65 है, यहाँ पे भी 65, सेम सेम यूनिट है। ठीक है, चलो आ जाते हैं हम लोग तीसरा में, सॉरी 4 नंबर। तो दोस्तों ये एपिसोड जो है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो है चौथा नंबर जो है प्रश्न जो है अगला एपिसोड में बताएंगे। ठीक है, तो आज का एपिसोड यहीं तक समाप्त हुआ। तो आप लोगों को कैसा लगा? 1 नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर जरा बताना, तीसरा नंबर कैसा लगा? ठीक है, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। और हमारे इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने को लिए। ठीक है, और हमें भी सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।